कसूर नादरा का अनोखा कारनामा। नवाही गांव भाला के तारिक मसीह की रिकॉर्ड में 3 बीवियां बना डाली। बच्चों के बेफाम के वक्त रिकॉर्ड में 3 बीवियां होने का इंकशाफ। रिकॉर्ड सामने आने पर तारिक के घर में झगड़ा, बीवी बच्चों समेत मैके चली गई। एक संभाली नहीं जाती, 3 कैसे संभालूंगा। तारिक की दुहाई, सालों से नादर दफ्तर के चक्कर काटे, रिकॉर्ड से बीवियां निकल ही नहीं रही। बुशरा और शुभ नामी खवातीन का रिकॉर्ड में मेरी बीवी जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा है कि या तो इन बीवियों से मिलवा दें या इन्हें रिकॉर्ड से निकलवा दें। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक हल्का N 125 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक मोहम्मद अफसर खोखर की तरफ से गांव कंगरा कड़ियाल में मुस्लिम लीगी सरगर्म रहनुमा वुमेन सदर मैडम अना अमजद ने कंगर कलियां में इलाके की खवातीन का एक कन्वेंशन का एहतमाम किया, जिसमें इलाके भर की खवातीन ने शिरकत की और वजीर आजम बनेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नारे लगाए। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप की वुमेन सदर मैडम अना अमजद का कहना था कि आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मेरी एक कॉल पर अपना कीमती वक्त छोड़कर कन्वेंशन में शिरकत करते हैं। आइए हम आपको वोट और सपोर्ट का ताउन से इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर गरीबों के अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगे। किसी के साथ अब कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आप लोगों के वोट की ताकत से ही हम इक़्तिदार में आते हैं और हम आपकी मोहब्बत को कैसे भूल जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकता। हम इंशाल्लाह आने वाले दौरे हुकूमत में हर गरीब को हर तरह का रिलीफ देंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल और हर चीज पर नाजायज लगने वाले टैक्सों का ततराक भी करेंगे। इंशाल्लाह इंदा जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बारी अक्सरियत से कामयाब होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वजीर आजम बनाएगी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी पत्तो की पुलिस 1 माह कबल अगवा होने वाले 15 साला लड़के अब्दुल्ला का कोई सुराग ना लगा सकी। जराये के मुताबिक थाना सिटी पत्तो की में के इलाका पुरानी मंडी पत्तो की बस्ती बाग वाली में अब्दुल्ला 7 नवंबर को कुरान की तालीम हासिल करने मदरसा गया, मगर ताहाल वापिस ना आया। मगुई के वर्सा ने अपने इर्द गिर्द मगुई को बहुत तलाश किया। 1 माह गुजर गया, थाना सिटी पत्तो की पुलिस मगुई लड़के का कोई सुराग ना लगा सकी। मगुई के वर्सा ने मीडिया को बताया कि थाना सिटी पत्तो की पुलिस लड़के की तलाश के लिए हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही और हमारे बच्चे को मदरसे के कारी ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। आज पंजाब निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी और हमारे बच्चे की तलाश के लिए फौरी इक़दामात करें। आलाबाद से हमारे नुमाइंदे मुमिशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलाबाद इंतजामिया की गफलत, लापरवाही, स्मोक के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद ना हो सका। स्मोक के अवाम की रोकथाम के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक ना हो सकी। आलाबाद इंतजामिया फजाई आलूदगी रोकने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। स्मोक की रोकथाम कागजी कार्रवाई तक महदूद। चौकी आलाबाद कसूर दीपालपुर रोड लगी गंदगी के ढेर में आग तहसील इंतजामिया का मुंह चढ़ा रही है। डेयरी बान छापरी फल फरोशों ने लगाए गए फलों की बाकियात को सड़क किनारे फेंक कर आग लगा दी। सड़क किनारे गंदगी के ढेर पर लगी आग से ताफून धुआं उठ रहा है, जो किसी भी वक्त बुरे हादसे का मौजब और गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए सांस आंखों की बीमारी का सबब बन सकता है। शहरों ने असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आलाबाद से स्मोक का सबब बनने वाले अवाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे सईद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से आए हुए मारूफ बिजनेसमैन और सीनियर सहाफी जाहिद शरीफ के बेटे शहरोज हैदर की दावत वलीमा की तकरीब दी बेस्ट मैरिज हॉल सियालकोट में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में शिरकत के लिए सियासी और समाजी रहनुमा मलक राशिद परवेज अवान, मलक खुर्शीद परवेज अवान और सऊदी अरब से आए हुए मारूफ बिजनेसमैन अब्दुल अजीज मोहम्मद सादूर अल शमरी सऊदी चीफ गेस्ट थे। दावती वलीमा में ख्वाजा मोहम्मद खलील अल मरूफ, काला भट्ट, बाबा जवेद बरियार, राना नदीम रजा, राना अहमद सलहरी, डॉक्टर अली इमरान और सियालकोट के ब्राइट चाचा क्रिकेट पाकिस्तान प्रेस क्लब कोटली दोहारा के चेयरमैन मोहम्मद अयूब खोखर और सहाफी मियां मोहम्मद अजमल हाजी मोहम्मद परवेज रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियालकोट के अलावा सियालकोट के मरूफ बिजनेसमैनों और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों की तवाज़ो बेहतरीन खाने से की गई और आखिर में तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मेहमानों ने मोहतरम जाहिद शरीफ साहिब को इनके बेटे शहरोज हैदर की शादी खाना आबादी पर मुबारकबाद पेश की और नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिस पर जाहिद शरीफ साहिब ने और इनके अहले खाना ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
सराय मुगल डीएसपी सर्कल पत्तों के इरफान अकबर भट्ट की हदायत पर एसएचओ थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना की पुलिस पार्टी के हमरा नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 अदद राइफल गोलियां और 2 मुलजिमान गिरफ्तार। एसएचओ थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए बहरोल कला से 2 अदद राइफल 74 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की शिनाख्त अली हुसैन और शबीर अहमद के नामों से हुई है। पतों की सेमानो नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन कसूर काशिफ रफीक संधू की कामयाब कार्रवाई। पटवारी हल्का खुडिया चक नंबर 41 तहसील पत्तों के इरफान अकबर साबिर 50,000 रुपए रिश्वत लेता रंगे हाथों गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक रजाल मुस्तफा नामी शहरी वरासती इंतकाल के लिए पटवारी इरफान अली साबिर के पास गया तो इनने 85,000 रुपए बतौर रिश्वत इंतकाल के लिए वसूल की। 85,000 रुपए लेने के बाद पटवारी इरफान अली साबिर ने मजीद 50,000 रुपए का मुतालबा शुरू कर दिया, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन कसूर को दरखास्त दी। मदई रजाल मुस्तफा एंटी करप्शन अफसरान ने पटवारी इरफान अली साबिर की जेब से 50,000 रुपए की निशान ज़दा नोट बरामद करके पटवारी को मौके पर हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया। लाड़काना से ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूसुफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन करीब आते ही सियासी हल्फों के एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और बयानबाजियां शुरू हो गई। इसी सिलसिले में आज GDA के मुकामी कायदीन अब्दुल हफीज समीठो, शाहिद सोमरू, अब्दुल समी हिलियो और सईद इमरान हैदर ने सिटी प्रेस क्लब लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे कायद सरदार मौजम अली खान अब्बासी ने पहले भी लाड़काना सिटी में पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी है और अब भी शिकस्त इनका मुकद्दर है और पीपल्स पार्टी इस बात को जानती है, इसीलिए ही इन्होंने PS 11 के हलका में रद्द बदल करवाई है। इसके बावजूद हम मुकाबला करेंगे। खबरों का रुख करते हैं पत्तों की से नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की इलाके जंबर में ट्रैफिक हादसा, कार की टक्कर से 12 साल बच्चा शदीद जख्मी जो कि अस्पताल में दम तोड़ गया। ज़राए के मुताबिक मेन मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार कार ने जंबर मोड़ स्टॉप के करीब सड़क क्रॉस करते हुए बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 12 साल बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने फौरी मौके पर पहुंचकर बच्चे को तशवीशनाक हालत में ट्रामा सेंटर फूलनगर शिफ्ट कर दिया, जो कि जख्मी की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। जान बाक होने वाले बच्चे की शिनाख्त 12 साल मोहम्मद अहमद के नाम से हुई, जो पत्तों की नवाही गांव जंबर का रिहायशी था और कौमी शाहराह के इतराफ मुक्ति स्टॉप्स पर अंडे करता था। इलाका मुकीनों का निगरान जिला मोहसिन नकवी और DPO कसूर से इस वाक़े का सख्त नोटिस लेने और मोहम्मद अहमद के वालिदैन को इंसाफ दिलाने की अपील। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्बास टोगड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी पाक पतन के एरिया से 10 दिन पहले अगवा होने वाला 14 साल अफान वल्द मोहम्मद यूनुस अभी तक ना मिल सका। 14 साल अमगोई अफान के वालिद मोहम्मद यूनुस वल्द मोहम्मद यूसुफ कोम राजपूत भट्टा मदीना टाउन नस चिराग शाह कब्रिस्तान ने अपने बेटे अफान के अगवा होने के हवाले से थाना सिटी पाक पतन में दरखास्त में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए लिखा है कि मोरका 30 नवंबर में रोज जुमेरात इनका बेटा अफान घर से खाना देने के वर्कशॉप वाक़ अकब चिराग शाह कब्रिस्तान होता बाईपास रोड नज़द खीर चुंगी पहुंचा और खाना देकर वापस अपने घर वाक़ टाउन में निकला और नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस थाना सिटी पाक पतन ने मुगीस मोहम्मद यूनुस वल्द मोहम्मद यूसुफ राजपूत भट्टा की दरखास्त पर FIR दर्ज कर ली। ताहाल पुलिस थाना सिटी पाक पतन की तरफ से कोई खास पेशरफत सामने नहीं आई। इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया नवाज सरहदी इलाके कंगनपुर गांव में इंडिया बॉर्डर एरिया से क्रॉस करके आने वाली नायाब नस्ल की नील गाय को मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पकड़ लिया। इंडिया क्रॉस के आने वाली नायाब नील गाय को मुकामी लोगों ने पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर की सरबराही में वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर नजीर अहमद और स्टाफ ने बर-वक्त कार्रवाई करते हुए नायाब नील गाय को अपनी तहवील में ले लिया। मुकामी लोगों की मदद से पकड़े जाने वाले नील गाय को छांगा मांगा सफारी ज़ू के जीनत बना दिया। इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन स्कूल्स इलाहाबाद में बच्चे की तरबियत में मां का किरदार के मौजू पर आफाक पाकिस्तान के इश्तराक से तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद, जिसमें स्कूल में वज़ीर तलीम बच्चों की वालिदैन की
भरपूर कोशिश। मौजूदा दौर में बच्चों की तरबियत एक अहम मसला है। बच्चों की तालीम के साथ साथ इनको बेहतर तरबियत कैसे की जाए, इस हवाले से तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। तालीम के साथ साथ बच्चे की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बच्चे की तरबियत में सबसे अहम किरदार माँ का है। इस मौके पर वफाक के सीनियर ट्रेनर इमरान अली ने कहा कि हम अपनी बतौर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए औलाद की तरबियत पर भरपूर फोकस करें और अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएं। अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें और इनको भरपूर वक्त दें ताकि बच्चों में हौसला, खुद इत्मीनादी पैदा हो, ताकि आने वाले कल में हमारे बच्चे अच्छे मुसलमान, बेहतरीन इंसान और मुल्क व मिल्लत के जिम्मेदार शहरी बनकर अपनी जिंदगी गुजार। थाना गन्ना सिंह के इलाके में पुलिस मुकाबला। इंतहाई खतरनाक 2 डाकू रिश्तेदारी मुजरिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना गन्ना सिंह के इलाका में सुहेब नामी शहरी ने 15 पर पुलिस को इतला दी कि 10 डाकू बुर्ज रोड पर नाकाबंदी करके राहगीरों से लूट मार कर रहे हैं, जिस पर थाना गन्ना सिंह पुलिस ने ASI अपनी टीम के हमरा फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए बुर्ज रोड नजद फसल बांस पहुंचे। डाकू ने पुलिस गाड़ियों को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जो काफी देर जारी रही। डाकू की जानिब से फायरिंग रुकने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई खतरनाक 2 डाकू जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पड़े थे, इन्हें जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डाकू की शिनाख्त फजल उर्फ डॉक्टर और शेख ओवैस साकिन निक्के के नामों से हुई, जिनसे छीनी गई मोटरसाइकिल, 70,000 नकदी, मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों डाकू रॉबरी के 2 मुकदमात में मुजरिम इश्तारी गुज़श्ता 1.5 साल से गन्ना सिंह के इलाकों में वारदातें कर रहे थे। मुलजिमान के साथी डाकुओं को शिनाख्त कर लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहम्मद यूसुफ सोमरू ब्यूरो चीफ लाड़काना सखर के बहादुर साफी शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातलों की गिरफ्तारी के लिए लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सर शाहनवाज भट्टी मेमोरियल लाइब्रेरी की ऑडिटोरियम हॉल में शहीद जान मोहम्मद महर जर्नलिस्ट कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर के तमाम प्रेस क्लब्स, मीडिया हाउसेज और मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों ने शिरकत की। सहाफी इत्तेहाद का भरपूर मुजाहिरा किया और जिला भर के तमाम प्रेस क्लब्स और सहाफी तंजीमों ने जुलूस की शक्ल में कन्वेंशन में शिरकत की और शहीद जान मोहम्मद महर की कातलों की गिरफ्तारी के लिए जबरदस्त नारेबाजी की। कन्वेंशन की सदारत PFUJ के सदर GM जमाली ने की, जबकि TN न्यूज कराची के चीफ रिपोर्टर वहीद राजपर सिंधु, सिंध सहाफी इत्तेहाद के सरबराह नेमत खोरू और सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल की सरबराह गाजी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। कन्वेंशन में मौजूद तमाम शुरका ने शहीद साफी जान मोहम्मद महर के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा किया और इस बात का अहद किया कि कातलों को करारे वाक़या सजा तक ये जदोजहद जारी रहेगी। कसूर सिविल खुफिया इदारे ने वापडा मुलाजमीन की मुबैना बिजली चोरी का बांडा फोड़ दिया। वापडा मुलाजमीन की बड़ी तादाद बिजली चोरी के ज़रिए लाखों रुपए रिश्वत लेने लगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर रेस्क्यू अफसरान का नोटिस, मुतअद्दिद मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू। सिटी खुडिया भावलपुरा सब डिवीजन समेत दीगर सब डिवीजन की मुलाजमीन बिजली चोरी करवाने में मुलविस। रेस्क्यू के ALM लाइन मेन अकाउंट ऑफिसर, मीटर रीडर्स भी बिजली चोरी करवाने में मुलविस। बैक सोल्यूशन जिला कसूर का पहला इदारा है जहां पर आप तमाम ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर काम सीख कर माहाना अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। बैक सोल्यूशन ना सिर्फ सिखाता है बल्कि कमाई भी शुरू करवाता है। आज ही राब्ता करें बैक सोल्यूशन कालीपुल नियर सिटी हॉस्पिटल कसूर। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रखिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।